सफलता एक खेल है। इसे जितनी बार आप खेलेंगे उतनी बार आप जीतेंगे, और जितनी बार आप जीतेंगे उतनी बार सफल तरीके से आप इसे खेल सकेंगे। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मोहम्मद नासिर, योर फ्रेंड फॉर लाइफ। वंस अगेन आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। सो दोस्तों, सफलता हम लोग बहुत बोलते हैं कि सफलता है क्या, स्पेशली इन डायरेक्ट सेलिंग। सो मुझे जितना अभी तक पता लगा है पिछले डायरेक्ट सेलिंग के तकरीबन 3 साल के करियर के अंदर, तो उसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो सके अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करें, अगर इसको सोचें, जैसे कि मुझे फ़ायदा हुआ है काफ़ी हद तक। सो दोस्तों, सफलता के बेसिकली केवल 4 रूल्स हैं, 4 नियम हैं। और वो नियम क्या है, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे मुझे नहीं समझ में आया था। बट जब मैंने इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करा, अपनी टीम के साथ बैठा, उनके साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, जितने लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करा, आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं हुआ है जिसको सक्सेस नहीं मिली। तो अगर आप वाकई में सीरियस हैं डायरेक्ट सेलिंग करना, स्पेशली अपने करियर को बहुत आगे तक ले जाने के लिए, तो केवल आपको सिर्फ ये 4 रूल्स को फॉलो करना है। यस, केवल 4 रूल्स। सो रूल नंबर 1 क्या है? व्हाट इज नियम नंबर 1, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है, और वो क्या है कि ज़्यादा लोगों से मिलिए। क्या करिए? ज़्यादा लोगों से मिलिए। आप जब लिस्ट बनाते हैं, जब आपके सामने नाम आते हैं, राइट, तो आप ये मत सोचिए कि यार ये तो बहुत अमीर आदमी है, ये तो बहुत गरीब आदमी है, ये तो बहुत दूर रहता है, इसकी तो एज बहुत ज़्यादा है, इसकी तो एज बहुत कम है, ये तो बहुत यंग है, राइट। या फिर कुछ भी आप प्री जज मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सक्सेस से दूर हो रहे हैं। तो ये नियम नंबर 1 है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आपकी कंपनी के अंदर आपको बताया गया होगा। प्रायोरिटी सेट करिए उनकी, राइट, हॉट वार्म कोल्ड जो आपको सिखाया गया है। और एक बार जब वो लिस्ट बन जाए, तो और लिस्ट बनाते वक्त ये बिल्कुल जज मत करिए कि यस ये नहीं कर पाएगा या ये कर पाएगा, ये राइट। जो भी नियम आपको बताए गए हैं लिस्ट बनाने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से उसको लिस्ट को बनाइए और फिर उन लोगों से मिलना शुरू करिए। आपकी सक्सेस इस पे डिपेंड करेगी कि आप कितने लोगों से मिल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला नियम क्या है इस गेम का, जिसे हम बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग। इस गेम का सबसे पहला रूल है ज़्यादा लोगों से मिलिए। नाउ रूल नंबर 2, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एंड ये रूल क्या है? ज़्यादा लोगों से मिलिए। जी हाँ, ज़्यादा लोगों से मिलिए। तो रूल नंबर 2, ज़्यादा लोगों से मिलिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपको कितने लोग जानते हैं, राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं, आपकी जो मीटिंग्स हैं, अगर आप अभी अकेले हैं अपनी टीम के अंदर, आपकी कोई टीम नहीं है, अगर आपकी प्रेजेंटेशंस नहीं हो रही हैं, और अगर आपकी एक टीम है, लेट्स से आपकी 10 लोगों की टीम है, और टोटल मिला के अच्छी खासी मीटिंग्स जो होनी चाहिए वो अगर नहीं हो रही हैं, तो सर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने एक्टिव हैं, कितने मोटिवेटेड हैं, या कितने आप इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं हो रही हैं, तो सर आप सक्सेस से दूर जा रहे हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है? ज़्यादा लोगों से मिलिए, मीट मोर पीपल। नाउ तीसरा एंड लास्ट एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल क्या है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सक्सेसफुल होने का, और वो है ज़्यादा लोगों से मिलिए। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल क्या है? ज़्यादा लोगों से मिलिए, मीट मोर पीपल। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं इतने लोगों से मिला बट मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जिसको मैं लेकर आया उसको मैं समझा नहीं पाया, या जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हो सकता था, ये मेरे एक शख्स से ABCD, ये अगर मेरी टीम में आ जाते, जबकि मैंने इनको बताया था, अगर ये मेरी टीम में आ जाते तो मैं सक्सेसफुल हो जाता। नहीं सर, ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि आप उनकी वजह से अनसक्सेसफुल नहीं हो, राइट, जो आप नहीं लेकर आ पाए। आप उनकी वजह से अनसक्सेसफुल हो
जिनको आप अभी तक पहुंचे ही नहीं है मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि यार इससे भी मिलना चाहिए हमें कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपने प्री जज कर दिया। तो आप सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो क्योंकि अभी तक आप उन लोगों से मिले ही नहीं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसलिए रूल नंबर 3 क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ज़्यादा लोगों से मिलिए। दोस्तों, ये 3 रूल्स अगर आपने लगा दिए इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के। तो अगर आप देख रहे हैं, बहुत बार ये होता है कि जब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा होता है तो हम क्या होते हैं, हम अंधकार में चले जाते हैं, हम गुफाओं में चले जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं। दोस्तों, जिस वक्त बिजनेस कम होता है उस वक्त आपको ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, आपको ज़्यादा आगे मार्केट के अंदर जाना चाहिए, आपको ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए, हर बंदे से मिलना चाहिए जो आपकी लिस्ट के अंदर है। तो ये जो 3 रूल्स हैं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, आपको कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो आपको सक्सेस से दूर कर सके। नाउ रूल नंबर 4 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज के फॉर्मूले को समझिए और उसको यूज़ करिए। अब ये एवरेज क्या होता है, एवरेज का नियम क्या होता है? दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग इंश्योरेंस सेक्टर से होंगे, राइट? अगर इंश्योरेंस के अंदर हम 20 लोगों से या 30 लोगों से बात करते हैं कि सर इंश्योरेंस करा लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए, हमें पता है अगर हम 30 लोगों से बात करेंगे तो कोई एक बंदा इंश्योरेंस कराएगा। तो ये फॉर्मूला है, ये एवरेज है। तो अगर मुझे 3 लोगों को इंश्योरेंस बेचनी है तो मैं 90 लोगों से मिलूँगा। अगर मुझे 4 लोगों से इंश्योरेंस बेचनी है तो मैं 120 लोगों से मिलूँगा। और ये एवरेज का फॉर्मूला हर इंडस्ट्री में, हर चीज़ के ना लगता है। बट ये आपको देखना है कि ये आपके बिजनेस में किस तरह से लग पा रहा है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की एग्जांपल आपके साथ कोट करना चाहूँ तो लेट से आपने 10 लोगों को कॉल करा, किसके लिए? इनविटेशन के लिए। क्योंकि हमारे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या है, उसका खेल क्या है, ये भी एक खेल है, बट किस चीज़ से खेलते हैं? हम खेलते हैं इनविटेशन से। डायरेक्ट सेलिंग भी एक खेल है जिसके अंदर सक्सेसफुल होने के लिए आपको जो खेलना है वो है केवल और केवल इनविटेशन। लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बुलाइए, उनको बताइए। तो अब बुलाइए या बताइए ये कैसे होगा? ये होगा उस लिस्ट से जो आपको बनानी है, राइट? नाउ हमें ये पता होना चाहिए, अगर डायरेक्ट सेलिंग की हम बात कर रहे हैं, कि अगर आप 10 लोगों को कॉल करेंगे तो हो सकता है 5 लोग आपको आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करें या फाइनली वो मीटिंग के लिए आएँ आपके साथ। 5 लोग जब आपकी मीटिंग के साथ बैठेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन होती है अगर प्रॉपर तरीके से, राइट? तो 3 लोग होंगे जो बहुत एक्साइटेड होंगे, यस आई वांट टू डू इट, आई वांट टू टेक दिस प्रोडक्ट, आई वांट टू डू द बिजनेस ऑल्सो अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। एंड बट फाइनली एक शख्स आपसे वो प्रोडक्ट ले लेता है और बिजनेस में आ जाता है। नाउ इसको देखने के 2 नज़रिए हैं। एक शख्स ये कह सकता है या 10 लोगों से मिलता हूँ तब जाके एक सेल क्लोज होती है, एक ये तरीका नज़रिया है। और जब एक सेल क्लोज होती है, लेट्स से आप 10,000 रुपीज़ कमाते हो उस एक सेल के ऊपर, तो ये नज़रिया है देखने का कि 10 लोगों को जब मैं इनवाइट करता हूँ, जब 10 लोगों से बात करता हूँ तो एक सेल क्लोज होती है। इट इज़ नॉट ए गुड बिजनेस। बट इसका दूसरा एक पहलू है सर, आप जब 10 लोगों को कॉल करते हो तो आपकी एक सेल क्लोज होती है और आप 10,000 रुपये कमाते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप 10 लोगों को कॉल करते हो तो आप 10,000 रुपये कमाते हो। इसका मतलब 10,000 डिवाइड बाई अगर मैं 10 करता हूँ, इसका मतलब हर शख्स जिसको आपने कॉल करा है उससे आपको 1,000 रुपये मिला। मतलब आपने कॉल करा, अगर प्रॉपर तरीके से इनवाइट करा, राइट, तो आप भूल जाइए कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। आप अपने दिमाग को ये बोलिए कि मैं जितनी भी कॉल करूँगा हर कॉल पे मुझे 1,000 रुपये आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 10वीं कॉल के ऊपर जब मेरी 10 कॉल हो जाती हैं, 10 में से 5 बंदे आते हैं मीटिंग देखने के लिए, प्रेजेंटेशन देखने के लिए, 3 लोग एक्साइटेड होते हैं और एक बंदा आपका प्रोडक्ट ले लेता है। तो अगर एक बंदा प्रोडक्ट ले लेता है तो आपको 10,000 रुपये मिल जाते हैं। इट मीन्स एक कॉल के ऊपर 1,000 रुपये मिल रहे हैं आपको। तो अगर आपको इस महीने 20,000 रुपये चाहिए तो क्या करना है? आपको 20 कॉल करनी है। 30,000 चाहिए तो 30 कॉल करनी है। 1 लाख चाहिए तो 100 कॉल करनी है। नाउ जितने लोगों के पास टीम है, अगर कोई शख्स अभी नया है, उसके पास टीम नहीं है, हो सकता है 100 लोगों को कॉल करना विल बी डिफिकल्ट। बट अगर आपके पास टीम है, लेट्स से 10 लोगों की,
और आपने अगर ये सिस्टम अपनी टीम में डाल दिया प्रॉपर तरीके से कि भाई हर एक कॉल पे 1000 रुपये मिलता है, हर एक कॉल पे 1000 रुपये मिलता है, तो सबको केवल 10-10 कॉल करनी है। अगर 10-10 कॉल करी तो जिसने 10 कॉल करी उसकी एक सेल क्लोज हुई, उसको 1000 रुपये मिल गया, उसको 10,000 रुपये मिल गया, राइट। तो ऐसे अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और हर एक ने 10-10 कॉल करी और सबकी 10-10 कॉल से एक एक सेल हो गई, मोटा मोटा सब ने 10-10 हज़ार रुपये कमा लिया। दोस्तों आपने कितना कमा लिया? आपने कमा लिया 1 लाख रुपया, क्योंकि आपका ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आपके कॉन्टैक्ट से नहीं बढ़ता सर। आपके कॉन्टैक्ट डेली बेसिस पे अपडेट होते रहने चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट करना है। बट वंस, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि आपकी जब टीम बन गई है तो आपको अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है, टीम को वो सारी चीज़ें सिखानी है जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो 10 लोगों को कॉल करके 10,000 रुपया कमा रहा हूँ मैं एक सेल के ऊपर, इसको हमें थोड़ा थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा कि मैं हर एक कॉल के ऊपर 1,000 रुपये कमा रहा हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लिक कर गया, आपकी टीम ने समझ लिया, तो दोस्तों मिरेकल्स हो सकते हैं, चमत्कार हो सकते हैं। जो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, आप ही की टीम के अंदर हो रहे हैं। आप ही के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो आप देख रहे हो, यार इसने कल भी करा, परसों भी करा, तरसों भी क्लोजिंग करी, ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों उसकी क्लोजिंग को मत देखो, उसको देखो वो कर क्या रहा है, वो कितने लोगों से मिल रहा है, वो कितने लोगों से मिल रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको समराइज करता हूं, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, सफलता एक खेल है, सफलता एक खेल है। जैसे जिस चीज़ के अंदर भी, अगर आप एक मैच के अंदर एक सक्सेसफुल आप बैट्समैन बनना चाहते हो, सक्सेसफुल प्लेयर बनना चाहते हो क्रिकेट मैच के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके जो गेम है वो किसका है? बैट बॉल का, बैट बॉल का गेम है। तो आपको बैट बॉल आपके पास जाना पड़ेगा, आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा, राइट, और फिर खेलना पड़ेगा। अगर आप फुटबॉल बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं फुटबॉल के अंदर, तो आपको फुटबॉल के पास जाना पड़ेगा, फुटबॉल को उठाना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, बार बार खेलना पड़ेगा, बार बार खेलना पड़ेगा, और जब बार बार आप खेलेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी एक खेल है, और उस खेल को किस तरह से खेला जाता है? इन्विटेशन के थ्रू। तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक खेल है, आप इसको जितनी बार खेलेंगे, इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक खेल है, और इसको किस तरह से खेलते हैं? इन्विटेशन के थ्रू। तो जितनी बार आप लोगों को इन्वाइट करेंगे, अगर आपने 10 बार इन्वाइट करा तो आपने 10,000 रुपये कमा लिया, आपने 20 बार इन्वाइट करा तो आपने 20,000 रुपये कमा लिया। इसका मतलब जितनी बार आप ये खेल खेल रहे हैं उतनी बार आप जीत रहे हैं, और जितनी बार आप जीत रहे हैं, अगर आपने 20 बार इन्वाइट करा और 20 लोगों को इन्वाइट करा, आपने 20,000 रुपये कमाया, तो आप बेसिकली हो क्या रहा है? आप जितनी बार लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, आपके इन्विटेशन करने की जो कला है वो निखर रही है। तो हो सकता है जब आप नेक्स्ट 10 लोगों को कॉल करें तो उसमें से आपकी एवरेज इंप्रूव हो जाए, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से इनवाइट करा है। जब प्रॉपर तरीके से इनवाइट करा है तो आपको अब धीरे धीरे रूल समझ में आ रहा है, आप क्लोजिंग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो हो सकता है पहले 10 के अंदर आपकी एक सेल क्लोज हो रही है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अभी आपने बार बार नहीं खेला है। दोबारा आपने 10 लोगों को कॉल करा, इसका मतलब आप दोबारा वो गेम खेल रहे हैं, तो आपकी फिर एक सेल क्लोज हो गई। बट आपने फिर 10 लोगों को कॉल करा और आपने फिर ये खेल खेला, तो हो सकता है क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है, तो अब नेक्स्ट 10 लोग हैं, वहाँ पे हो सकता है आपकी एवरेज के हिसाब से आपकी 2 सेल क्लोज हो सकता है 10 में से आपके पहले 5 लोग प्रेजेंटेशन देखने के लिए आ रहे थे, बट अब वो 6 हो रहे हैं या 7 हो रहे हैं। अगर 7 लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो हो सकता है उसमें से 5 लोग एक्साइटेड हों करने के लिए, और अगर 5 लोग इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है 2 सेल क्लोज। तो ये एवरेज का फॉर्मूला हमेशा से याद रखना है कि हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में ये एवरेज का फॉर्मूला काम करता है। बट एवरेज को इम्प्रूव कैसे करना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो कैसे होगा? जब आप उसको बार बार खेलेंगे। तो रिमेंबर वंस अगेन, डायरेक्ट सेलिंग भी एक खेल है, और वो खेल कैसे खेला जाता है? इनवाइट करके। तो जितनी बार आप लोगों को इनवाइट करेंगे उतनी बार आप जीतेंगे, और जितनी बार आप जीतेंगे उतनी बार अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आप उसको और खेल सकेंगे। मतलब आप और अच्छी तरीके से लोगों को इनवाइट कर सकेंगे, लोगों को अपने प्रेजेंटेशन के बारे में बता सकेंगे, और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकेंगे, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता सकेंगे, कैसे दिस प्रोडक्ट एंड दिस बिजनेस प्लान हैज़ चेंज योर लाइफ बोथ हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज, एंड हाउ दिस बिजनेस या दिस प्रोडक्ट कैन चेंज हिज लाइफ बोथ हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज।
तो दोस्तों बहुत सिंपल है, 4 रूल्स हैं, मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ। रूल नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा लोगों से मिलिए। रूल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा लोगों से मिलिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 3, ज़्यादा लोगों से मिलिए। एंड लास्ट, एवरेज के फॉर्मूले को दिमाग में रखिए। आपके 10 लोगों को कॉल करके एक सेल क्लोज होके 10,000 नहीं कमा रहे हैं आपकी हर कॉल के ऊपर आप 1,000 रुपये कमा रहे हैं। तो अगर आपके 10 लोगों की टीम है तो आपको 100 कॉल करनी है, 100 कॉल के ऊपर आप 1 लाख रुपये बना पाओगे, राइट। तो वापस दोबारा से, सक्सेस इज़ ए गेम, सक्सेस इज़ ए गेम। आप इसे जितनी बार खेलेंगे उतनी बार आप जीतेंगे, और जितनी बार आप जीतेंगे उतनी ही बार सक्सेसफुल तरीके से आप इसे खेल सकेंगे। सो फार थैंक यू सो मच। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए एंड लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको लगता है ये आपके किसी काम आती है। और आपने बहुत प्यार भरे मैसेजेस अगर आपको लगता है कुछ आप दे सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर इसके अंदर लिखिए, सो दैट मैं ट्राई कर सकूं कि आपको किसी तरीके से मेरा, क्योंकि एजेंडा इस चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप चाहे किसी भी कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग में, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट इस चैनल से हो सके। अगर आपको इस चैनल से 1% भी बेनिफिट हो रहा है तो ये मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं अपने आप के लिए मानूंगा। तो धन्यवाद, आपका प्यार भरा हर चीज़ जो आप तक आप मुझे देते रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आगे भी आपसे मुझे इसी तरह से प्यार और आपसे सपोर्ट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का, बिकॉज अल्टीमेटली आखिर में आपके साथ आपकी फैमिली ही है जो आपके साथ रहेगी। तो उनके लिए जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो करिए इसी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच, बाय।